नमस्कार, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 2 जिसका नाम है 20 के दांत, और यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। और इस पाठ में कुल मिलाकर के 1 से 23 यानी 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि इस चैप्टर से आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में कोई सवाल आता है तो इस सवाल से अवश्य टच करेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा लगभग 90+ हिंदी में आपका नंबर आएगा, ये मेरा वादा है, ये आपके कुंदन सर का वादा है। तो चलिए इस वीडियो को नई उमंग के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है 20 के दांत पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, 20 के दांत पाठ के लेखक शर्मा जी थे, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन थे? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ओके, अगला प्रश्न है 20 के दांत क्या है? 20 का जो दांत है वह क्या है? निबंध है या कहानी है या साक्षात्कार है या जीवनी है? तो आपको टिक करना होगा कहानी पर, क्योंकि 20 का दांत जो है ना एक कहानी है। तीसरा प्रश्न है, सवाल है सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की कुल मिलाकर 5 बेटियां थी और पांचों बेटियां कठपुतली की समान थी और एक बेटा था जिसका नाम था कासू। और कासू ही उस घर में, उस परिवार में बहुत ही नटखट था, बहुत ही खचराई करता था, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं था। पांचों बेटियों के लिए नियम था, पांचों बेटियां कठपुतली थी, लेकिन कासू के लिए कोई नियम नहीं था। कासू मनमौजी था, अपनी मर्जी से तोड़ फोड़ इधर उधर उल्टा सीधा काम करता रहता था। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किस रंग की गाड़ी खरीदी थी? तो आपको याद रखना होगा कि सेन साहब ने काली रंग की गाड़ी खरीदी थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सेन साहब की गाड़ी कितने की थी? तो सेन साहब की गाड़ी 7,500 यानी 7,500 रुपया की थी। याद रखिएगा, सेन साहब की जो काली गाड़ी थी कितना की थी? तो 7,500 रुपये की थी। आज के ज़माने में एक साइकिल मिलेगा 7,500 रुपये में, उस समय 7,500 रुपये में एक कार मिलती थी, वो भी बहुत अच्छी वाली। ठीक है, ये जो कहानी है बहुत ही पुराने जमाने की कहानी है। ओके, अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? यानी मेन जो रोल था, मेन जो एक्टर थे कौन थे? तो मदन। याद रखिएगा, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? मदन थे, क्योंकि इन्होंने ही कासू के 2 20 के दांत तोड़े थे पंच मार के। ओके, अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो आपको मालूम होगा, झोपड़ी बोले तो गरीब और महल बोले तो अमीर, और इन दोनों घरों में जब लड़ाई होती है तो महल वाले ही जीतते हैं, महल वालों का ही जीत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर मतलब अभियंता बनाना चाहते थे। अगला सवाल है, गिरधर लाल के पुत्र का क्या नाम था? तो गिरधर लाल के पुत्र का नाम मदन था, और गिरधर लाल सेन साहब के एक क्लर्क थे, फैक्ट्री के एक क्या थे? क्लर्क थे। अगला सवाल है, सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? तो सेन साहब के पुत्र का नाम कासू था। कौन क्या था? कासू। अगला सवाल है, खोखी का क्या अर्थ होता है? तो खोखी यानी लड़की और खोखा मीन्स लड़का। खोखी का मतलब होता है लड़की और खोखा का मतलब होता है लड़का। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। अगला प्रश्न है, सेन साहब के किरानी यानी क्लर्क कौन थे? तो गिरधर लाल। सेन साहब के किरानी कौन थे? गिरधर लाल, और सेन साहब के बेटे का नाम था कासू और गिरधर लाल के बेटे का नाम था मदन। और लास्ट में गिरधर लाल के बेटे मदन और सेन साहब के बेटे कासू के बीच लड़ाई होता है, और मदन पंच मार करके कासू का 2 20 का दांत तोड़ देता है। यदि चाहते हैं इस पाठ का एक्टिंग वाला वीडियो देखना,
और जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना अभिनय दिखाया है, तो आप कुंदन कृष्णन सिंह नामक यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस चैनल पर ना नाटक टाइप का हम वीडियो डाले हैं, आप उसको देखिए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, कौन अपने बेटे को जेंटलमैन यानी नेक आदमी बनाना चाहते थे? तो पत्रकार महोदय। याद रखिएगा, पत्रकार जो महोदय था वे क्या कहते थे? पत्रकार महोदय का कहना था कि मेरा बेटा भविष्य में जो भी बने मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा, बट वह एक नेक आदमी बनना चाहिए, अच्छा आदमी बनना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर बने या मास्टर बने या इंजीनियर बने या जो उसकी मर्जी है वो बने, हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन वे जेंटल मैन बनना चाहिए, नेक आदमी बनना चाहिए। अगला पार्ट है, इस कहानी में नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे कहा गया है? तो कासू को, क्योंकि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और 5 बेटियों के बाद कासू का जन्म हुआ था, इसलिए माता पिता कासू को बहुत प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण, मतलब ओवर प्रेम के कारण कासू बिगड़ गया था। ठीक है, और इस कहानी में नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा हम कासू को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी में बंगले का पिल्ला किसे कहा गया है? तो बंगले का पिल्ला जो है ना, कासू को कहा गया है, क्योंकि कासू जो था ना, बहुत ही अमीर घर से ताल्लुकात रखता था, सेन साहब का बेटा था यह। अगला प्रश्न है, मदन को किसने धक्का दिया? तो मदन को शोफर ने धक्का दिया, जो गाड़ी साफ कर रहा था उसने धक्का दिया। कब? जब मदन गाड़ी देखने गया, थोड़ा सा टच कर दिया तो शोफर ने मदन को धक्का दे दिया, मदन का घुटना फूट गया। अगला प्रश्न है, गाड़ी की बत्ती किसने फोड़ी थी? तो गाड़ी की बत्ती कासू ने फोड़ी थी और कासू जो भी तोड़ फोड़ करता था, उनके पिता सेन साहब कहते थे मेरा बेटा अभी से ही तोड़ फोड़ कर रहा है, भविष्य में अवश्य ही इंजीनियर बनेगा। ठीक है, और वहीं मदन ने गाड़ी को टच किया तो सेन साहब ने कहा ये चोर बनेगा, दूसरे की चीज़ों को छूता है चोर बनेगा। सब छुआ था, टच किया था, उससे क्या हो गया? आपका बेटा तोड़ फोड़ कर रहा है तो आप बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा और मदन चोर बनेगा, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगला सवाल है, गिरधर लाल किस वर्ग में आते थे? तो गिरधर लाल ना अमीर थे और ना ही गरीब थे, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ये मध्यम वर्ग से आते थे। कौन? तो गिरधर लाल, क्योंकि ये क्लर्क थे, किरानी थे। अगला सवाल है, सेन परिवार में नियमों का अपवाद कौन था? तो सेन परिवार में नियमों का अपवाद कासू था। ओके, अगला प्रश्न है, मदन क्या नचा रहा था? तो मदन लट्टू नचा रहा था, तभी तो वहाँ कासू गया और बोला कि मैं भी लट्टू खेलेगा। तो मदन ने कहा कि जा अपने पापा के कार से खेल, मैं तुमको लट्टू नहीं दूंगा। इसी के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आपको देखना है इसका अभिनय यानी एक्टिंग यानी डायलॉग वाला वीडियो, तो आप कुंदन कृष्णन सिंह नामक यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और इस वीडियो को देखिए, आपको ये कहानी खूब बढ़िया समझ में आएगी। अगला प्रश्न है, सेन परिवार में बेटियां कितनी थी? तो 5 और बेटा कितना था? 1। गाली का हवा किसने निकाला? तो कासू ने। इस तरह 20 के दांत नामक कहानी से 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए। यदि इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें से अवश्य मिलेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए या शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएगा। आप अपने मैट्रिक के परीक्षा में 90+ नंबर स्कोर कीजिएगा, ये मेरा वादा है, ये आपके कुंदन सर का वादा है। तो इस तरह आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं तीसरे पार्ट का वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही तीसरे पार्ट का वीडियो लाऊंगा। बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।